मैं डॉक्टर तरुण कोठारी MBBS MD। मैं IMA के अध्यक्ष डॉक्टर JA जयालाल से 10 प्रश्न पूछना चाहता हूं। पहला, जो बीमारी 2019-2020 में आई, उस बीमारी के डायग्नोस्टिक किट्स भारत समेत दुनिया के कई देशों ने 2017, 2018 और 2019 में कैसे खरीद लिए? किट्स कैसे बन गए? बीमारी बाद में आई और किट्स पहले बन गए और भारत सरकार ने और दुनिया के कई देशों ने खरीद भी लिए। कैसे? यह है इसका सबूत। ये देखिए, ये 2018 कोविड-19 टेस्ट किट्स 2018 के अंदर ये टेस्ट किट कोविड-19 के खरीद लिए गए। ये देखिए 2018 किस किस देश ने खरीदे और किस किस देश ने एक्सपोर्ट किए, ये हमारे पास पूरी लिस्ट है। ये देखिए किस किस देश ने एक्सपोर्ट किए 2017। ये देखिए यहां पर 2017 किस किस देश ने एक्सपोर्ट किए। सवाल नंबर 2, कोरोना से पहले स्वास्थ्य संबंधी कारणों से जो लोग मरते थे, जैसे अस्थमा, एम्फाइसीमा, COPD, निमोनिया, निमोथोरैक्स, इफ्यूजन, लंग अपसेस, लंग मास, ट्यूबरकुलोसिस, वो सब कहां गए? क्या वो सब बीमारी देश में खत्म हो गई है? सवाल नंबर 3, कोरोना वायरस की साइज 100 नैनोमीटर और मास्क की पोर साइज, छिद्र जो मास्क में होते हैं, उनकी साइज 300 से लेकर 1000 नैनोमीटर है। तो फिर मास्क प्रभावी कैसे? सवाल नंबर 4, रेमडेसिविर, इंटरफेरोन, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जैसी खतरनाक दवाइयों से जो लोग मरे, उनके आंकड़े सार्वजनिक करें। आपके पास नहीं है तो आपने अब तक सरकार से क्यों नहीं मांगे? सवाल नंबर 5, मास्क पहनने से ऑक्सीजन लेवल कम नहीं होगा, ऐसा कोई शोध आपके पास हो, किसी कहीं आर्टिकल पढ़ा हो, आपने किसी मेडिकल की बुक्स में पढ़ा हो, तो हमें बताइए। सवाल नंबर 6, सर्जरी की जनक आयुर्वेद है। सर्जरी आयुर्वेद की जनक है। आयुर्वेद ने सर्जरी का आविष्कार किया है। तो फिर आप लोग उनके इस अधिकार को क्यों हड़पना चाहते हैं? जो आविष्कारक है उनको तो पूरा अधिकार मिलना चाहिए। आप किस आधार पर कहते हैं कि यह एलोपैथी साइंस की वजह से? यहां तक कि सिजेरियन सेक्शन, बच्चों की जो डिलीवरी होती है, कई बार कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो सिजेरियन सेक्शन किया जाता है, वो भी आयुर्वेद की देन है। जिस सीजर को आपने नाम दिया जिसके ऊपर, वो तो बहुत बाद में पैदा हुआ, उसको तो पैदा हुआ 400-500 साल हुआ। लेकिन याद करो, चंद्रगुप्त के जमाने में उनका बेटा बिंदुसार वो सिजेरियन सेक्शन से पैदा हुआ था। ड्यूरिंग डिलीवरी उस जमाने भी सिजेरियन ऑपरेशन होते थे और डिलीवरी के औजार होते थे, सर्जन्स जो आयुर्वेदिक डॉक्टर्स के पास में, और ड्यूरिंग ऑपरेशन बच्चे के चेहरे पर एक निशान लग गया, बिंदु बन गया, इसलिए उसका नाम बिंदुसार पड़ा। और ये बात है आज के 2300 वर्ष पुरानी। सवाल नंबर 7, USA में, कनाडा में पिछले 50 वर्षों में ऑटिज्म 50 गुना बढ़ गया। 50% नहीं, 50 गुना, 50 टाइम्स ऑटिज्म के केसेस बढ़े हैं। क्या ये वैक्सीनेशन की वजह से हुए हैं? सवाल नंबर 8, क्या वैक्सीन में कोरोना वायरस की जगह
एडिनो वायरस की सीक्वेंस प्रयोग हुई है? सवाल नंबर 9, डॉक्टर के अग्रवाल की मृत्यु वैक्सीन से हुई, पूरी दुनिया को पता है, लेकिन उनकी गिनती कोरोना से हो रही है कि कोरोना से मृत्यु हुई। तो जो वैक्सीन से मर रहे हैं, क्या आप उनकी गिनती कोरोना में कर रहे हैं? सिर्फ डॉक्टर के अग्रवाल की बात नहीं, और हजारों मरीज जो वैक्सीन से मर रहे हैं, उनकी गिनती आप कोरोना में कर रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? सवाल नंबर 10, सभी पैथी समान होती है, सबका अपना अधिकार होता है, कोई भी पैथी अल्टरनेटिव नहीं है, दे आर इक्वल। आयुर्वेद इज इक्वल टू एलोपैथी, एलोपैथी इज इक्वल टू आयुर्वेद। आप उनको समानता के अधिकार को क्यों छीनना चाहते हैं? आपने ये रूल क्यों बनवाया कि कोरोना के पेशेंट का इलाज सिर्फ एलोपैथिक डॉक्टर करेंगे? क्यों बनाया ऐसा? इसके पीछे आपकी क्या मंशा थी? कोई छुपा हुआ एजेंडा हो तो वो भी बताएं। साथियों, मेरे ये सवाल, मेरे 10 प्रश्न आप अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर जे जयला के पास मेरे ये सवाल पहुंच चुके और उनको उत्तर देने के लिए आप लोग मजबूर करें। जय हिंद, जय भारत।